हर पूर्णिमा से कोई न कोई महापुरुष जुड़ा हुआ है। आज की इस पूर्णिमा से महान सती सावित्री जुड़ी हुई हैं और कबीर जी भी जुड़े हुए हैं आज की पूनम से। सावित्री की गुरु नारद जी की बताई हुई साधना में निष्ठा के प्रभाव से उसमें ऐसी सिद्धि आ गई कि सशरीर यमराज के पीछे पीछे गई और कथा आप जानते हैं, पति के प्राण लौटा लाई। हम किसी मुर्दे के प्राण न लौटा सके तो कम से कम घर में कोई बीमार है उसको ठीक तो करें। लोगों का जितना दवाओं पे भरोसा है उतना ईश्वर में, ईश्वर के नाम पे नहीं। सुनी सुनाई बात है, बिल्ली रास्ता काट जाती तो अपशकुन होता है। इस बात पे जितना भरोसा कर लिया लोगों ने, इतना मंगल भवन अमंगलहारी तुलसीकृत रामायण के वचन पे भरोसा इतना नहीं है जितना ये बात दिल दिमाग में बैठी हुई है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया। इसलिए भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान ने एक बहुत प्यारा शब्द कहा है, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो। और 12वें अध्याय में जहां भक्ति की चर्चा की वहां आखिरी में ये कह दिया कि भक्त वो होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, कि एक निश्चय हो गया, फिर विकल्प नहीं होता, उसमें संदेह नहीं होता। और विपरीत भावना नहीं होती, असंभावना नहीं होती। वही भक्त स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। और असम्मूढ़ माने उसमें मूढ़ता का अभाव होगा। मूढ़ता क्या है कि सही को गलत मानना और अपनी बेवकूफी स्वीकार न करना, ये मूढ़ता है। प्रतीति में सत्य बुद्धि मूढ़ता है। तो भक्त जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो सावित्री जी की तरह यमराज के भी पीछे जाकर पति के प्राण लौटा लिए। तो हम लोग अपने घर में से तो दुख, दरिद्रता, अशांति, बीमारी आदि को भगाने में पक्के हों। उसके लिए जरूरी है कि हम साधकों में सामर्थ्य हो। और सामर्थ्य नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, सबके पास है। तत्परता भी सबके अंदर है। परंतु बात आ जाती है कि वो सदा नहीं रहती। सत्संग से दूर जाने पर फिर आदमी थोड़ा बेचारा डांवाडोल हो जाता है। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि टीवी पर देखा, नजर न लगने वाला ब्रेसलेट पहनिए। मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है, गले में तावीज पहन लेते नजर न लगे। हमारी नजर जिस पर होनी चाहिए उस पर होगी तो किसी की नजर क्या लगे। टीवी पर दिखाते हैं, मैंने एक बार देखा था, रोज तो नहीं, पर एक मुखी रुद्राक्ष पहनी है।
हकीकत में एक मुखी की जरूरत नहीं है, एक मुख होने की जरूरत है। एक मुखी की कोई जरूरत नहीं, एक मुखी मिलता भी नहीं इतना, कहीं एकाध हो तो हो असली। फैक्ट्री में तो लाखों बनाए जा सकते हैं, और विज्ञापन करने में देर क्या लगती है, आजकल तो टीवियों के जरिए सब हो जाता है, चैनलों के जरिए। तो हकीकत में एक मुखी की जरूरत नहीं है, एक मुख होने की जरूरत है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसकी जरूरत है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत, इसकी जरूरत है। यही एक मुखी है। बाहर का एक मुखी खरीद के 3-4 हजार रुपए का पहनोगे, कुछ भी नहीं होगा। सब बातें हैं। तो जिन दिल बांधा एक से, जो एक मुख से बंध गया, एक सदगुरु के चरणों में निष्ठावान हो गया, उसे एक मुखी की जरूरत नहीं है। उतने 3-4 हजार रुपए कहीं गरीबों की बस्ती, किसी को खर्चने का शौक हो ना, गरीबों की बस्ती में जाकर लगा दे। वहां 3-4 हजार रुपए की मिठाई खरीद के गरीब बच्चों को खिलाकर आए, तो हो सकता है शिव जी राजी हो जाए। पार्वती जी एक मुख से बंधी थी। सप्तऋषियों ने उनको एक मुख से विचलित करने की बहुत कोशिश की, परंतु पार्वती जी आखिर में यही बात कह देती है कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। आप कहते हो कि शिव जी अवगुणों की खान है और विष्णु भगवान तो सद्गुणों की खान है, तो ठीक है, पर मेरा मन शिव जी में लग गया है। भले उनमें अवगुण खूब हो आपके कहे अनुसार, मेरा मन जो शिव जी में लग चुका है सो लग चुका, अब वहां से हटने वाला नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा, आखिर तो तू पत्थर की बेटी है ना, हिमाचल की। पार्वती जी ने कहा, ठीक पहचाना। सोना पत्थर में से ही निकलता है, और सोने को अग्नि पर कितना भी तपाओ वो और चमकता है। तो एक मुख से बंधना है, एक मुखी खरीद के नहीं लाना है। एक वाणी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। खूब ध्यान देना कृपा करके, प्रमाद से सुना हुआ व्यर्थ हो जाता है। फिर कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष क्या है? अक्ष का एक अर्थ होता है आंख, और अक्ष का एक अर्थ होता है धुरी। आधार। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को सिखाते थे ना, ग्लोब के जरिए, ग्लोब रखा होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में भी, क्लास में, तो ग्लोब को घुमाओ तो वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है, वो अपनी धुरी पे घूमता है। तभी विद्यार्थी उससे कुछ सीख पाते हैं, लाभ उठा पाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो ग्लोब के जरिए सिखाते हैं बच्चों को स्कूलों में। ध्रुव को, आकाश में ध्रुव तारा होता है, रात को दिखता है। बहुत ध्रुव तारे की बड़ी महिमा है। ध्रुव तारे को देखते हुए आदमी जप करें तो
छत पे चले जाएं रात को, लेटकर ध्रुव तारे की ओर देखते हुए जप किया, बहुत मन शांत हो जाता है। भले मानसिक, लेटकर माला से नहीं अनुकूल पड़ेगा, मानसिक करें। तो ध्रुव तारे को अक्ष बनाकर सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे घूमते हैं। कहां तो वो 5 साल का ध्रुव था और कहां अपने गुरु में निष्ठा के कारण इतना ऊंचा और अटल हो गया कि सूर्य, नक्षत्र, तारे वो ध्रुव को अक्ष बनाकर घूमते हैं। ध्रुव को छोड़कर सप्तऋषि मंडल भी इधर उधर नहीं जाता है। ऐसी ध्रुव की महिमा, क्योंकि ध्रुव अपने गुरु की बताई हुई साधना से हिले नहीं थे, स्थिर बुद्धि थे, अनिकेत स्थिर मति थे। तो दुनिया का हर चुंबक ध्रुव के आगे झुकने को तैयार है। दिशाओं का ज्ञान पाना हो तो कंपास यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उसमें लगे हुए चुंबक का दक्षिणी हिस्सा उत्तर की तरफ आ जाएगा और ठीक पूर्व दिशा का निर्णय भी ध्रुव तारे के आधार पर होता है। ऐसी महिमा। ध्रुव तारा दिन में नहीं दिखता, पर चुंबक उसी तरफ इंगित करता है। ध्रुव की महिमा, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया था और 6 महीने तक आसन से डोले नहीं। कबीर जी ने कहा, शून्य महल में दियना बारी के आसन सो मत डोल रे। शून्य महल में निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विकार अवस्था में, यह शून्य महल है। दियना बारी के, सजगता का दिया जलता रहे, कहीं तमस न आ जाए, नींद न आ जाए, मनोराज न होने लग जाए। शून्य महल, दियना बारी के, सजगता की ज्योत जलाकर आसन सो मत डोल रहे। माला से जप कर लें तो फिर माला को रख के जो जप की धारा चल रही थी माला के द्वारा, उसको भीतर चलने दें। आसन सो मत डोल। फिर घर की बीमारी क्या, दरिद्रता क्या, कोई कष्ट क्या, सब भागने पर मजबूर हो जाएंगे। मजबूर, हम मजबूत हो गए तो उनको मजबूर होना ही पड़ेगा भागने के लिए। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बाहर के सारे, सब बाहर के सहारे जो भी हैं, सारे सहारे वो बहते हुए नदी के पानी में पत्ते और तिनखे के सहारे हैं बस। जैसे कोई नदी में डूब रहा हो और तिनखे पकड़ के पार होना चाहे, पर ये सहारा सच्चा है। तो ध्रुव तारा दिन में नहीं दिखता है, पर फिर भी काम तो होता रहता है। सभी ध्रुव को अपना अक्ष बनाकर घूमते हैं और ध्रुव अपने गुरु को अक्ष बनाकर स्थिर हो गए। और लोग न जाने कितनों की बातें सुनकर, कई इधर उधर की किताबें पढ़कर सोचते हैं कि हम साधना में आगे बढ़ जाएंगे। पूज्य बापू ने जो तात्विक सत्संग दिया है ना आज तक,
वही अगर सुनकर मनन करें तो हम सबको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल गुरुदेव ने जो कहा है, आज तक जितना कहा है, उसी में सत्य बुद्धि करके स्थिर बुद्धि होने की जरूरत है। स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ हो। तो ध्रुव को अपना अक्ष बनाकर सब घूमते हैं, ध्रुव अपने गुरु को अक्ष बनाकर स्थिर हो गए। और अक्ष का एक अर्थ आंख भी है। कामदेव शिवजी की नजरें अपनी ओर खींचना चाहता था, नजारों के बल पे शिवजी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। तो क्या आया परिणाम? खुद ही सबकी नजरों से ओझल हो गया, भस्म हो गया। तो जो दूसरों को प्रभावित करने में लगा है, यहां दूसरों का ध्यान मेरी ओर खींचे, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, तो वो उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पर जो अपना ध्यान ध्रुव की तरह अपने आराध्य के चरणों में लगा देता है, तो वो ध्रुव की तरह अटल हो जाता है। सारे नक्षत्र, ग्रह, सूर्य ध्रुव को अक्ष बनाकर घूमते हैं। कैसी महिमा है। तो कामदेव ने शिवजी की नजर अपनी ओर खींची, पर भगवान विष्णु ने शिवजी की नजर अपनी ओर नहीं खींचनी चाहिए, अपनी नजरें शिवजी को अर्पण कर दी। 1000 कमल के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने वाले थे। एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। मन से, वचन से, कर्म से। विप्र माने सदगुरु की पूजा, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और गुरु की पूजा मतलब केवल गुरु के आगे या गुरु की तस्वीर के आगे ज्योत जला देना ही गुरु की पूजा नहीं है। आंख के द्वारा किसी को गलत भाव से न देखना भी गुरु की पूजा है। कानों से किसी की निंदा न सुनना भी गुरु की पूजा है, क्योंकि गुरु कहते हैं निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ना सुने। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के पैर दबाना। गुरु के पैर दबाने वाले तो कई, एक गुरु के 2 शिष्य थे, एक का नाम था चंगू, एक का नाम था मंगू। अब चंगू दाएं पैर की चंपी करता था, मंगू बाएं पैर की। एक दिन चंगू नहीं आया, दाएं पैर की चंपी करने वाला नहीं आया, तो मंगू ने अपने बाएं पैर की चंपी की गुरु के। गुरु ने कहा आप दाएं की भी कर दे, वो आया नहीं। बोले नहीं, मैं मेरे पैर की ही करूंगा, उसके पैर की नहीं करूंगा। गुरु ने कहा पागल, पैर तो दोनों मेरे हैं, ये क्या मेरा तेरा लगा रखा है? बोले नहीं गुरुजी। गुरु ने कहा अच्छा सिर मत खपा, जा सो जा, मुझे भी सोने दे। वो जाने लगा तो गुरु ने करवट ली। रात को सोते समय बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। नींद आने लगे, ये ध्यान रखें, इससे भी तबीयत अच्छी रहेगी। नींद आने लगे ना लेटे हुए तो बाईं करवट लेकर सो रात को। फिर भले नींद में करवट बदल ले 1-2 घंटे बाद, पर शुरुआत में बाईं करवट।
ताकि नाक के दाहिने स्वर से श्वास चले, खाया हुआ हजम हो जाए, नींद अच्छी आएगी, पाचन तंत्र विषयक कोई बीमारियां नहीं होगी। करके देखना। बाईं करवट ली तो बाएं पैर के ऊपर दायां पैर आया, स्वाभाविक होगा। तब ये बोला गुरुजी उसके पैर को समझा दो, मेरे पैर के ऊपर नहीं आए। गुरु ने कहा ए बावरे, पैर मेरे हैं दोनों, गुरु के हैं, उसके नहीं। बोले नहीं, जो भी हो, मैं केवल इतना जानता हूं बायां पैर मेरा है, दायां उसका है। उसका पैर मेरे पैर पर आया तो ठीक नहीं होगा। गुरु ने कहा अच्छा जा सो जा। उसने उठाया डंडा और गुरु के दाएं पैर पर जोर से दे मारा। गुरु ने कहा ये क्या करता है? तो बोला हाथ जोड़कर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप तो मेरे गुरु हो, पर वो पैर उसका क्यों आया मेरे पैर के ऊपर? गुरु का तो पैर तोड़ दिया कमबख्त ने। पट्टी वट्टी बांध के गुरुजी बैठे थे, तो अगले दिन दाएं वाला आया, बाएं वाला नहीं आया। और उसने भी ऐसी बेवकूफी का परिचय देके गुरु के बाएं पैर में भी चोटकार दी। ये गुरु की सेवा नहीं, गुरु को परेशान करना है। भरत जी ने कहा चित्रकूट में राम जी को, आज्ञा सम नहीं सुसाहिब सेवा। आज्ञा का गुरु शास्त्र जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करने के समान कोई सेवा नहीं। तो गुरुदेव एक एक को व्यक्तिगत रूप से तो कहेंगे नहीं, सत्संग में सबको सामूहिक रूप से कह देते हैं। तो वो जो गुरु ने कहा सत्संग में या दीक्षा के समय, वो करना, वो गुरु की सेवा है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहु सब, मिटहि अनट अवरेव। गुरु जो कहते हैं वो शिरोधार करके वैसा जो करते हैं, उससे क्या फायदा होता है? भरत जी कहते हैं उलझने मिट जाएगी। जो भी उलझने हैं जीवन में वो मिट जाएगी, उपद्रव मिट जाएंगे। हर आदमी अपने जीवन की उलझने, उपद्रव, दुख मिटाने में लगा है, पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि कितनों की बातें सुनते हैं। मंगल राशि वालों को ये करना चाहिए, और जिनकी कन्या राशि है उनको ये करना चाहिए, जिनकी वृषभ राशि है उनको ये करना चाहिए, जिनकी सिंह राशि है उनको ये करना चाहिए, जिनकी वृश्चिक राशि है उनको ये करना चाहिए। सुन सुन के कचरा भर भर के वो करते करते जिंदगी पूरी हो गई, पर दुख दूर नहीं हुए। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। तो पुण्यक व्रत क्या है कि कानों से निंदा न सुनना, ये पुण्यक व्रत है। जीभ से निंदा न करना, ये पुण्यक व्रत है। पर कई लोग अपनी जीभ से आपके सामने तो मीठी बातें करेंगे, पर आपके पीठ से, आपके जाने पर वो उसी जीभ से अनर्गल बात भी बोलेंगे। तो ये पुण्यक व्रत टूट गया। जैसे एकादशी के दिन आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, पर शाम को भूख लगी, चावल का एक दाना खा लिया। बोले खाली एक दाना खाते हैं, पर व्रत तो टूट गया। पेट भरा नहीं, एक दाने से क्या पेट भरेगा? पेट भरा नहीं और व्रत टूट गया। ऐसे ही जीभ से प्रशंसा की, पर पीठ पीछे
कैंची चला दी तो ये एक चावल का दाना खा लिया, व्रत तो टूट गया और पेट भरा नहीं। तो पुण्यक व्रत दृढ़ता से करें। पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। गुरु की पूजा ये पुण्यक व्रत है। और गुरु की पूजा हम समझ गए, पूजा मतलब केवल दिया जलाकर गुरु के सामने आरती कर लेना ही नहीं। इस शास्त्रीय अर्थ में, इस मौलिक अर्थ में तो इससे फायदा ये होगा कि गणेश जी का प्रागट्य होगा। माने ऐसा हमारा पुण्य प्रभाव बढ़ जाएगा कि हमारे जीवन में आने वाले विघ्न उनको नष्ट होना पड़ेगा। जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता देव है। विघ्न दूर होंगे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर कलोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। उद्यत दिवाकर कलोज्ज्वल कांति कांतम, उगते हुए सूर्य की तरह हम सभी साधकों के जीवन में तेज हो। जैसे उगता हुआ सूर्य आरोग्य प्रदान करता है, ऐसे हम तो निरोग रहें, हमारे संपर्क में आने वाला भी निरोग रहे। अब हम खुद ही बीमार रहें, बापू जैसे सदगुरु के शिष्य होकर सुबह एक टैबलेट खाएं, दोपहर को दूसरी टैबलेट खाएं, रात को तीसरी टैबलेट खाएं, क्यों खानी पड़े? अपना आत्मबल और आध्यात्मिक बल बढ़ाना चाहिए हम सबको। दवाओं में पैसा खर्च क्यों हो? उतना पैसा बचाकर गरीबों की सेवा में लगे। आचार्य विनोबा जी के एक शिष्य थे, बड़े प्यारे और निकट के, उनका नाम था वल्लभ। तो वो किसी कारण से बीमार हो गए, पेट की खराबी उनको खूब रहती थी। होम्योपैथी दवाई ली, आयुर्वेदिक ली, नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज कराया, मिट्टी की पट्टियां पेट पर रखते थे और भी जो नेचुरोपैथी वाले कराते हैं प्रयोग वो भी किए, पर वल्लभ जी की तबीयत ठीक नहीं हुई। एलोपैथी भी ले ली, उससे भी फायदा नहीं हुआ। आखिर जब वो ठीक हो गए तब उनसे किसी ने पूछा कि आप होम्योपैथी से ठीक हुए कि नेचुरोपैथी से, एलोपैथी से या आयुर्वेदिक पद्धति से, कैसे आपकी तबीयत बढ़िया हुई? उन्होंने कहा न एलोपैथी से, न होम्योपैथी से, न नेचुरोपैथी से, मैं ठीक हुआ हूं विनोबापैथी से। विनोबा जी, मेरे गुरु जी जो कहते हैं वैसा ही करता हूं, वैसा ही खाता हूं। जो वो सत्संग में स्वस्थ रहने की बातें बताते मैं ध्यान में रखता हूं, उससे मेरी तबीयत बढ़िया हो गई। बाकी एक मुखी पहनो, पंचमुखी पहनो, नंग पहनो, उससे इतना लाभ नहीं होता है जितना एक मुख होने से लाभ हो जाता है। एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, एक ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार।
शरण तुम्हारी हम आए हैं, शरण तुम्हारी अब करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार।